एलजी साहब ने इसमें इंटरवीन करना चाहिए। और इस चीज़ का भी शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी जी हमने डिमांड की वह जुडिशल इंक्वायरी बैठाई है। ये जो FIR लगी है इस FIR में ठीक करें और जिन लोगों ने सानू कतल किए उन्होंने 302 लाख 302 लाख और 35 लाख जो है जो गल तो उन्होंने बनी है उन्होंने गल 35 लाख पुलिस लोकल पुलिस अपना पुलिस फंड बिचों अगर कोई देना चाहे तो कोई आदमी देवे, लेकिन सारों 35 लाख तो नहीं है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि सरकार की तरफों जी पूरी भरपूर तौर मदद है और जिन लोगों ने कत्ल किए हुए वो पूरा इस चीज़ को अंजाम दें और सारी जी इस गम की इस परेशानी की जी भरपाई है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि मारो तो बचो लाया हो नौजवान बचो और या कोशिश करेंगे कि हम आइंदा इन फ्यूचर जी है इस तरह की हरकत जी है जम्मू के बीच ना है। फिर गवर्नर साहब ने गुजारिश करूँगा जम्मू कठुआ सांबा इन डिस्ट्रिक्ट का भी ये क्यों हो रही है, किलिंग क्यों हो रही है, सिलेक्टेड किलिंग क्यों हो रही है। गवर्नर साहब ने गुजारिश करूंगा इस वक्त गवर्नर साहब तक ये सारी गल जा रही हुई दिल्ली में जरा लोग बैठा मैं उन्हें लोगों ने भी यह गल कहूँगा कि वे डबल पॉलिसी ना करें। एक तरफ यह गल के स्ट्रेटेजिकली हम इस कम्युनिटी को फायदा उठावा नेशनल इंटरेस्ट में ये कम्युनिटी मारा डाल रहे इन्होंने बॉर्डर संभाले मैं और दूसरी तरफ नौजवानों ने वोट की गार्ड उतार रहे चिट्टा का बाने और दूसरा बाने चिट्टा को जो एक सिस्टम चल गए हुई यो किसकी कमजोरी का नाल चल रहे इसका वास्ते सरकार ना एडमिनिस्ट्रेशन ना इससे वास्ते मुझे गल कहूँ LG साहब ना कि शायद मेरी अतमान में नहीं समझता उसे उन्होंने समझना चाहिए कि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह था कुछ एजेंसी जड़ी है वे इसको नाजायज फायदा उठावे और चिट्टो क्यों 3-4 साल में ज्यादा फैल रहे हैं इसकी क्या वजह है पॉलिटिकल सिस्टम तो उसको तो लिहाजा जो आ कितू रहे हैं जो कितू पैदा हो रहे हैं ये कौन लोग कारोबार कर रहे हैं कितू जा रहे हैं तो ये सारा निज़ाम जो है LG साहब ने देखना है क्योंकि इस कुछ चीज़ जी LG साहब का अख्तियार में है कुछ चीज़ हमारा अख्तियार में है और यह इंक्वायरी बैठ गई है तो उन्हें गुजारिश करूँगा कि इस वक्त उन्हें कोई सौदो नहीं कर लो क्योंकि अगर सौदो करेंगे तो बहुत ही लेंगे तो लिहाजा सरकार की तरफों गुरु अब्दुल्ला साहब की तरफों डॉक्टर साहब की तरफों ये हाजिरी दी है तो मेरी हाजिरी कबूल करो ताकि ताज़ियत में पूरी सरकार जी है वहाँ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल कड़ी में इंशाअल्लाह ताला नाम रहेगा तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए। और ये एक पूरी साजिश है और इस कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। एक सिलेक्टेड किलिंग हो रही है और जम्मू कठुआ सांबा उधमपुर के लोग जो हैं मराठी जो है वो परेशान है। मैंने LG साहब को भी ये कह दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हैं और ड्यूल सिस्टम का जो ड्यूल पावर है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए निहत्ते लोगों को और मासूम लोगों को गोली का निशाना बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो सरकार चला रहे हैं इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जम्मू कठुआ सांबा और उधमपुर के लोग जो हैं पर्टिकुलरली मराठी के लोग जो हैं परेशान हैं। इस पे जो है सरकार को जो दिल्ली में बैठे हुए हैं इसको फौरी तौर पे जो लोगों का मैंडेट जम्मू कश्मीर की इस सरकार को दिया है वो मैंडेट दे दें सरकार को वापस दे दें और हमें इंशाअल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन करेंगे और सब सिस्टम को बेहतर करेंगे। SP साहब ने बोला है ये शहादत हुई है। SP साहब ने मान लिया कि ये शहादत हुई है। SP साहब ने बोला है कि ये बच्चे की शहादत हुई है। ये बच्चे की शहादत है, ये बच्चा बेगुनाह मारा गया है। पुलिस ने भी ये कहा है कि ये बेगुनाह है। अगर बेगुनाह है तो पुलिस का जो FIR है वो FIR दुरुस्त करें और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है उन पे तो 302 लगाएं और उनको अंदर करें और जो लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को LG साहब को फौरी तौर पर 2 बंदूकों सस्पेंड भी किया, सस्पेंड कर दिया 2 बंदूक कर देना चाहिए उन लोगों को। सस्पेंड कर दिया गया सर 2 बंदूकों। देखिए यहाँ एक सिस्टम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो छोटे से लेके बड़े तक उनको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में LG साहब को यहाँ तब्दीली लानी चाहिए क्योंकि वो ये देख रहे हैं पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, जो कैडर पोस्ट हैं उनके पास हैं। LG साहब को इन डिस्ट्रिक्ट में इन इजला में फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पैमाने पे तब्दीली लानी चाहिए और सरकार में बैलेंस होना जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है सर? क्या कारण है कि जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है?
आज आप देखें कि जितना भी सिस्टम आज से रहा है, शेर कश्मीर से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होता था। ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि यहाँ सिस्टम में बैलेंस नहीं है। क्या हमारे लोग यहाँ नहीं सिस्टम को चलाने वाले? क्या हम नहीं चला सकते? और जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस की वजह से ये कतरों का सर क्या इसको यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है? यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को यूपी ये इसीलिए हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि सिस्टम में बैलेंस नहीं है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में बैलेंस करें, एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस करें, इंतजामिया में बैलेंस लाएं। थैंक यू। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम।